फैज़ मिल्लत के करीब रहते हो, हाँ फैज़ मिल्लत के करीब रहते हो, इसलिए बहावलपुरी तुमसे प्यार है। मौदूई तफसीर, इसको इंग्लिश में कीमती तफसीर कहते हैं। रब बैन आयात और सूरतों का आलम क्या होगा, और अगर वो हकीकी लकीर की कुव्वत है तो आका की उंगली का ताकत का आलम क्या होगा, और अगर उंगली की ताकत ये है तो हाथ की कुव्वत का आलम क्या होगा, और अगर हाथ की कुव्वत ये है तो जात की कुव्वत का आलम क्या होगा। ए अब्बास, मैं तो जब माँ के पेट में था, माँ के पेट में रहते हुए अल्लाह की लौह और कलम से निकलती हुई, कलम की नोक से निकलती हुई आवाज को माँ के पेट में सुन लेता था। इससे बड़ा इल्म कौन सा हो सकता है? लोहे महफूज, ये तो इल्म की इंतहा है। इसके सारे अच्छा कुरान में इन्नहु फी उम्मिल किताब, ये लोहे महफूज भी उम्मी है। लोहे महफूज भी उम्मी है, क्या समझे हैं? मैं क्या अर्थ कर रहा हूँ? लोहे महफूज को कुरान ने कहा, लोहे महफूज भी उम्मी है। अगर कह दो हुजूर को अनपढ़ कहने वालों, अगर तुमने उम्मी की बुनियाद पर अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्या, अगर तुमने उम्मी होने की बुनियाद पर हुजूर को अनपढ़ कहा, तो क्या लोहे महफूज को भी अनपढ़ कहोगे? तो फिर तुम अपने इल्म का करोगे क्या? लेके जाओगे अपने इल्म को? क्या है तुम्हारा इल्म? इस जहल का है ज़ौक़ ठिकाना कुछ भी, दानिश ने किया दिल को न दाना कुछ भी। इस जहल का है ज़ौक़ ठिकाना कुछ भी, दानिश ने किया दिल को न दाना कुछ भी। हम कहते थे, हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। क्या जाना तुमने? क्या तीर मार लिया? खेती मेरे फलसफा की पकती ही नहीं, तदबीर से तकदीर चमकती ही नहीं, हर बार मुंह की खाती है लेकिन फिर भी ये क्या हो क्यों से अकल थकती है। अकल यार है सौ भेस बदल लेती है, इस पे चारा मुल्ला न जाहिद न हकीम। अजीब बात करते हो। क्या तुम लोहे महफूज को भी कहोगे कि अनपढ़ है? लोहे महफूज ने पढ़ा है तो अल्लाह से, ये इस उम्मी का उस उम्मी से ताल्लुक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, माँ के पेट से वहाँ की तहरीरों को सुन रहा। हाँ, तुम कहते हो कि मदीना मुनव्वरा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहावलपुरियों की महफिल कैसे सुन रहे हैं? वो तो कब्र में बंद है अलैहिस्सलाम बिल्लाह। मैं कहता हूँ माँ के पेट में रहते हुए जो लोहे महफूज की तहरीरों को सुन सकता है, कब्र के पेट से बहावलपुर वालों की इसकी महफिल करी। उम्मी कहते किसे हैं? उम्मी उसे कहते हैं जो किसी से ना पढ़े, फकत अल्लाह से पढ़े, जिसका उस्ताद अल्लाह हो, जिसे फकत अल्लाह पढ़ाए, जिसे फकत अल्लाह पढ़ाए उसे क्या कहते हैं? उम्मी कहते हैं। अब क्या बताएं उनकी मुराद क्या थी वैसे करने की? कहा जिन्हें तुमने मदीना मुनव्वरा में देखा है वो हकीकत मोहम्मदिया का साया है जिनका तुम तारुफ करा रहे हो। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशरियत है ये हकीकत तो नहीं है, ये हकीकत के मुकाबले में साया है, ये साया है। तो कहा मेरी मुराद क्या है? मैं हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हकीकत के मुतालिक पूछ रहा हूँ। तो इस नुक्ते को लेकर सैयदना अब्दुल खालिक ओवैसी रहमतुल्लाह का ये मौक़िफ़ है कि ओवैसे करनी ने ज़ियारत क्यों नहीं की? कहा वो ज़ियारत का वक्त था बशरियत का, आप उम्मुल अनवार के जलवों में महक थे, आप तो उनके नूर को देख रहे थे, आप तो अनवार के असल के जलवों में महक थे। इसलिए माँ की खिदमत की, हुजूर के ज़ाहिरी हुक्म पर अमल किया और हुजूर की ज़ियारत की। कहा क्यों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल अनवार है, उम्मुल अनवार के जलवों को देखते रहे। उम्म है, असल है, वो असल कायनात है, उन्हीं के लिए ये सारी कायनात महाराज़े वजूद में आई। तो फिर क्यों ना कहें ये सबा सनक, वो कली चटक, ये ज़ुबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार। ये
امام محمد رضا کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں, ان کا انداز دل برانا ہے. اقبال تیری عظمتوں کو سلام, لیکن عشق مصطفیٰ اور مدح مصطفیٰ میں تو احمد رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, کہا یہ سوا سنک وہ کلی چٹک, یہ زبان چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سو سو یا سمن, یہ بنفش سنبل و نسترن گل سر لالا پرا چمن, کوئی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. جب جھکا لو سرے بنا کہ میں نام لوں گل باغ کا, گل در محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیا ہے. عنایت بے